अगर हम लोग जैसा को राम और अंबेडकर में चुनना पड़े तो मैं राम को नहीं अंबेडकर को चुनूंगा। अंबेडकर इस आधुनिक मानवता का विकास के पथ प्रदर्शक हैं और समानता का प्रतीक है। तो हम लोग जैसा लोग जो है भगवान और राम को तवज्जो नहीं देते हैं, हम लोग अंबेडकर को तवज्जो देते हैं। जब दलित को ही आरएसएस ने अपना मुख्य शत्रु घोषित कर दिया तो अंबेडकर के नाम पर जो अमित शाह ने बातें कही है वो आरएसएस की मानसिकता का परिचायक है। जो स्वर में जिस बॉडी लैंग्वेज में उन्होंने बात कही ये दलित और अंबेडकर के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस राम को श्री राम बना दिया तो वो राजनीति का विषय नहीं है। बार बार कहा कि राम और अंबेडकर को चुनना हो तो मैं अंबेडकर को चुन। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बाबा भीमराव अंबेडकर को लेके जिस प्रकार से उच्चारण दिया और इसको लेके अब देश में सियासत है। लगातार विपक्ष के लोग अमित शाह से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेके लगातार तेजस्वी यादव हो या बिहार के जो बड़े कद के नेता हैं वो लगातार अमित शाह पर हमलावर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई के विधायक सत्येंद्र यादव जी हैं। सर, जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर साहब के लोग कहीं ना कहीं सम्मान देते हैं, लेकिन सदन में अमित शाह ने जिस प्रकार से उच्चारण दिया है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, उसको लेके अब सियासत हो रही है कि कहीं ना कहीं अमित शाह ने कहा अंबेडकर अगर इतना भगवान का नाम लिया जाता तो भला होता। तो एक सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए था, उच्चारण करना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ नहीं झलक रही है। लगातार विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है अमित शाह। ये अमित शाह जिस फैक्ट्री आरएसएस से निकले हैं वो आरएसएस इस देश में अपना 3 शत्रु घोषित किया है, दलित, मुस्लिम और कम्युनिस्ट। जब दलित को ही आरएसएस ने अपना मुख्य शत्रु घोषित कर दिया तो अंबेडकर के नाम पर जो अमित शाह ने बातें कही है वो आरएसएस की मानसिकता का परिचायक है। जहाँ तक अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन, अंबेडकर की फिलॉसफी पर आज एक तरह से उन्होंने सवाल उठाया है, यह जो है देश के लिए ठीक नहीं है। और अमित शाह जो स्वर में जिस बॉडी लैंग्वेज में उन्होंने बात कही ये दलित और अंबेडकर के खिलाफ है। इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर ऐसी टिप्पणी के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। अगर हम लोग जैसा को राम और अंबेडकर में चुनना पड़े तो मैं राम को नहीं अंबेडकर को चुनूंगा। अंबेडकर इस आधुनिक मानवता का विकास के पथ प्रदर्शक हैं और समानता का प्रतीक है। तो हम लोग जैसा लोग जो है भगवान और राम को तवज्जो नहीं देते हैं, हम लोग अंबेडकर को तवज्जो देते हैं। श्री राम को आप तवज्जो नहीं देते? बिल्कुल नहीं देता हूँ। नहीं दीजिएगा? अरे भाई, राम राजनीति का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस राम को श्री राम बना दिया तो वो राजनीति का विषय नहीं है। हम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अंबेडकर को छोड़कर किसी को अपना आराध्य नहीं मानते। तो सत्येंद्र जी, जो संविधान के निर्माता है बाबा भीमराव अंबेडकर, अगर कोई धर्म और जाति पे अगर राजनीति करता है तो उनकी मानसिकता होती है। देखिए, मैंने कहा कि आरएसएस आदतन दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणवाद, ढोंग, पोंगा पंथ के प्रतीक हैं। तो जो लोग ढोंग, पोंगापंथी, ब्राह्मणवाद के प्रतीक लोग हैं उनको अंबेडकर तो सूल की तरह लगते हैं। तो जिनको अंबेडकर सूल की तरह रखते हैं वही भावनाएं अमित शाह ने व्यक्त किया है। और मैंने बार बार कहा कि राम और अंबेडकर को चुनना हो तो मैं अंबेडकर को चुनूंगा। लेकिन अब इस पूरे एनडीए में अगर देखा जाए, कई ऐसे दलित के नेता खुद को बताते हैं। जीतन राम मांझी की बात कर ली जाए, चिराग पासवान की बात कर ली जाए, लेकिन अभी तक किसी तरह का बयान नहीं आया। लगातार तेजस्वी यादव हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, माफ़ी की मांग कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बिहार के दलित के नेता चिराग पासवान का क्यों नहीं मुंह खोल रहा है? अरे भाई, जीतन राम मांझी का क्यों? जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, अशोक चौधरी, सरीखे, जिनको दलित नेता आप कहते हैं,
हम कहाँ दलित का नेता कभी ब्राह्मणवाद के गोद में नहीं खिलता। अंबेडकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक विचारधारा है, और जो अंबेडकर और दलित की बात करता है तो उसको ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ जाना पड़ेगा। आज ये चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अशोक चौधरी सरीखे दलित नेता ब्राह्मणवाद के गोद में खेल रहे हैं। तो वो अमित शाह बोल रहा है तो वो अमित शाह के चाकरी कर रहे हैं, उनकी हिम्मत है उसकी आलोचना करने का। वो अंबेडकर को अपमान कर रहा है, और ये लोग जो है अमित शाह का पूजा कर रहे हैं। तो ये न दलित हैं, न दलित से उनका कोई प्रेम है। ये दलित के नाम पर जो सिर्फ रोटी सेकने का काम करते हैं। एक सवाल और है, जिस प्रकार से 2025 में चुनावी साल है, कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग कर दी और कहा है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कि हमें 70 सीटें चाहिए, किसी भी कीमत पर लेंगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव का जो बयान आया, सीधे तौर पे कहा कि होते हैं कौन, हम पहचानते नहीं हैं। तो अगर ऐसे आपस में ही लड़िएगा तो कहीं ना कहीं विरोधियों को कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। बिहार की ज़मीन पर जिसकी जितनी ताकत होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तेजस्वी जमीन का सामाजिक स्तर पर भी, दल स्तर पर भी। अब अखिलेश सिंह के बयान को किस प्रकार से देखते हैं? अरे भाई, एक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मांगना और अपने पार्टी को फैलाना, अपने पार्टी के पक्ष में बोलना उनका नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तेजस्वी ने जो बयान दिया, हम पहचानते नहीं है, कोई अस्तित्व है, मैं हैसियत है। तेजस्वी जी के बयान के बारे में मैं सुना नहीं हूँ, उस पर कमेंट मैं नहीं करूँगा। लेकिन कांग्रेस अगर कुछ बात कर रही है, राजद कुछ बात कर रही है, तो लोग अपने अपने दल की बात कर रहे हैं। मैं भी अपने दल की बात कर रहा हूँ। तो लोगों को अपने दल की बात करने की जो है नैतिक अधिकार है, और करना भी चाहिए। चलिए, सीधे तौर पे विधायक सत्येंद्र यादव जी थे और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आरएसएस और भाजपा जो है वो अंबेडकर विरोधी है, और कहीं ना कहीं इसके लिए अमित शाह को माफ़ी मांगना चाहिए। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।